10 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास की तीसरी श्रृंखला के तीसरी भाग को करेंगे। तो यहाँ पर तीसरे भाग में हम लोग शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और लाइक करिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा को निम्नलिखित में से कौन सा एक निरूपित करता है। यानी प्रश्न कह रहा है भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर, जो प्रारंभिक दौर था स्वतंत्रता आंदोलन का, ये यानी कि 1900 का दौर जो था वो, उसमें 1905 वाला दौर उग्रवादी विचारधारा को निम्नलिखित में से कौन सा एक निरूपित करता है। तो ये आयातित वस्तुओं पर देशज वस्तुओं को प्रश्रय देकर देशज वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ावा देना, संवैधानिक साधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों से स्वशासन प्राप्त करना, देश को आवश्यकता अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा प्रदान करना, सैनिक विद्रोह द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध बलात्कार राज परिवर्तन संगठित करना। तो इसमें बी वाला ऑप्शन सही होगा, संवैधानिक साधनों और याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों से स्वशासन प्राप्त करना। तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं व्याख्या। जहाँ उदारवादी दल संवैधानिक आंदोलन में अंग्रेजों की न्यायप्रियता में, वार्षिक सम्मेलनों में भाषण देने में, प्रस्ताव पारित करने में और इंग्लैंड में शिष्टमंडल भेजने में विश्वास करता था। ये कौन? उदारवादी दल जो था ये सब काम करता था। वहीं दूसरी ओर उग्रवादी दल जो था वो आक्रामक प्रतिरोध, सामूहिक आंदोलन में तथा आत्म बलिदान के लिए दृढ़ निश्चय में विश्वास करता था। इनके लिए स्वराज का अर्थ था विदेशी नियंत्रण से पूर्व स्वतंत्रता, जबकि उदारवादी दल के स्वराज का अर्थ था साम्राज्य के अंदर औपनिवेशिक स्वशासन। अब ये अंतर ध्यान रखना, उदारवादी दल स्वराज का मतलब क्या कहता था? साम्राज्य के भीतर जो है औपनिवेशिक स्वशासन, और इनका क्या मतलब था स्वराज का, उग्रवादी दल का विदेशी नियंत्रण से पूर्ण स्वतंत्रता। ठीक, तो ये अंतर था। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया। तो ये 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया दादा भाई नौरोजी ने। 1904 में दादा भाई नौरोजी ने भारत के लिए स्वशासन या स्वराज की मांग की। वर्ष 1906 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इनकी अध्यक्षता में स्वदेशी आंदोलन, यानी 1905 के विभाजन के बाद 1906 में जब कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था तो किसकी अध्यक्षता में? दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में जो है स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन से संबंध 4 प्रस्ताव पारित हुए। कौन कौन से? स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन, इससे संबंध 4 प्रस्ताव पारित किए गए। किसमें? 1906 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। तीसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस वाद में फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। तो ये लाहौर षड्यंत्र केस में इनको फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। लाहौर षड्यंत्र केस के तहत गवर्नर जनरल द्वारा गठित विशेष ट्रिब्यूनल ने अक्टूबर 1930 में भगत सिंह, कब? अक्टूबर 1930 में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को मौत की सज़ा सुनाई और 23 मार्च 1931 को भारत माँ के इन अमर सपूतों को फांसी दे दी गई। कब दी गई? 23 मार्च 1931 को। जबकि बटुकेश्वर दत्त को कालापानी की सज़ा देकर सेलुलर जेल अंडमान में भेज दिया गया था। बटुकेश्वर दत्त को कहाँ भेजा गया था? कालापानी की सज़ा देकर के सेलुलर जेल अंडमान भेज दिया गया था। इसमें मिलान करना है, इसमें एक संगठन है और उसके संस्थापकों का एक समूह है, तो इनको हम लोग मिलान करते हैं, देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो लाला लाजपत राय हैं, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद। देखिए चंद्रशेखर आज़ाद का संबंध जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन से है, तो सी का 2 हो जाएगा। सी का 2 कहाँ पर है? तो ये 3 ऑप्शन में है। सी का 2 3 ऑप्शन में है। और रिवोल्ट ग्रुप सूर्यसेन, ए का 5। ठीक,
तो इस तरीके से डी वाला हो जाएगा 5-1-2-4, 5-1-5 हो गया। और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन रामप्रसाद बिस्मिल, और पंजाब नौजवान जो सभा ये संबंधित है पंजाब नौजवान डी का 4, ये संबंधित है भगत सिंह। पंजाब नौजवान भारत सभा भगत सिंह, तो ये इस तरीके से डी वाला हो जाएगा। इसको हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। रिवोल्ट ग्रुप सूर्यसेन, रिवोल्ट ग्रुप किससे संबंधित है? सूर्यसेन। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन रामप्रसाद बिस्मिल। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, यहाँ पर सोशलिस्ट शब्द लग गया है तो चंद्रशेखर आज़ाद हो जाते हैं। और पंजाब नौजवान भारत सभा भगत सिंह, भगत सिंह इससे भी थे लेकिन संस्थापक किसके थे? पंजाब नौजवान भारत सभा के। बंगाल में चटगांव क्रांतिकारी आंदोलन को चलाने का श्रेय मास्टर सूर्यसेन को है। उन्होंने रिवोल्ट ग्रुप की स्थापना की। रामप्रसाद बिस्मिल हिंदुस्तान गणतांत्रिक संघ के संस्थापक सदस्य थे। रामप्रसाद बिस्मिल एचआरए के संस्थापक सदस्य थे। काकोरी ट्रेन डकैती में इनका विशेष योगदान था। किसका? रामप्रसाद बिस्मिल का। हिंदुस्तानी समाजवादी गणतांत्रिक संघ के सदस्य चंद्रशेखर आज़ाद थे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन एसएचआरए का गठन किया था इन्होंने। भगत सिंह वर्ष 1925 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन में सम्मिलित हुए। इनके द्वारा पंजाब नौजवान सभा का गठन किया गया था। ठीक, अगला प्रश्न है विश्व युद्धों के 20 वर्षों में भारत में सक्रिय क्रांतिकारी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इन 2 विश्व युद्धों के बीच भारत में सक्रिय क्रांतिकारी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें देखना है हमको। चंद्रशेखर आज़ाद ने अनुशीलन समिति की स्थापना की। भगत सिंह नौजवान भारत सभा के संस्थापक थे। प्रफुल्ल चाकी ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। सूर्यसेन ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक गठन किया। गलत है। सचिंद्र नाथ सान्याल युगांतर के संस्थापक थे। तो इसमें जो है आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। भगत सिंह नौजवान भारत सभा के संस्थापक थे। नौजवान भारत सभा के संस्थापक ये थे जो कि 2 विश्व युद्धों के दौरान हुआ था। इसको हम लोग व्याख्या में देख लेते हैं। भगत सिंह ने मार्च 1926 में नौजवान भारत सभा की स्थापना की। कब की थी? मार्च 1926 में। और अनुशीलन समिति की स्थापना पी मित्रा और पुलिन दास द्वारा की गई थी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन एचआरए की स्थापना 1924 में कानपुर में सचिंद्र सान्याल, रामप्रसाद बिस्मिल, देखिए सचिंद्र सान्याल भी जुड़े हैं एचआरए से, रामप्रसाद बिस्मिल भी हैं, जोगेंद्र नाथ चटर्जी भी हैं। और 9 से 10 सितंबर 1928 को चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई। मैडम भीकाजी कामा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसमें 3 कथन दिए हुए हैं। मैडम भीकाजी कामा ने वर्ष 1907 में पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। तो ये गलत है, पेरिस में नहीं फहराया था। मैडम कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव रहीं, ये सही है। मैडम कामा के माता पिता पारसी थे। तो 2 और 3 ऑप्शन सही हैं। तो इसमें बी वाला हो जाएगा, बी वाला 2 और 3। मैडम कामा का जन्म 24 सितंबर 1861 को हुआ था। उनके माता पिता पारसी थे। सोराब जी फ्रेम जी पटेल उनके पिता थे। उनका विवाह रुस्तम कियार कामा से हुआ जो वकील और सामाजिक कार्यकर्ता थे। मैडम कामा ने राष्ट्रीय आंदोलन के महान अग्रणी भारतीय नेता दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव के रूप में भी सेवा दी। किसके? नौरोजी की, दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव थी। बाद में वे कुछ देशभक्त विद्यार्थियों एवं यूरोपियन बौद्धिक लोगों के संपर्क में आकर स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गईं। 22 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टुटगार्ट, और यहाँ पे क्या था? पेरिस था। तो पेरिस गलत है। जर्मनी के स्टुटगार्ट में इन्होंने जर्मनी के स्टुटगार्ट में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में उन्होंने भारतीय स्वाधीनता झंडा सर्वप्रथम फहराया था। यहाँ फहराया गया ये झंडा कलकत्ता फ्लैग का परिवर्तित रूप था। अतः प्रथम कथन गलत है क्योंकि सोशलिस्ट सम्मेलन जर्मनी में आयोजित हुआ था, ना कि पेरिस में। जर्मनी में हुआ था, पेरिस में नहीं हुआ था। ठीक, 7वां प्रश्न हम लोग देखेंगे।
7वां प्रश्न है, वो कौन थे जिन्होंने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की? तो इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी रास बिहारी बोस ने। किसने की थी? रास बिहारी बोस ने। व्याख्या देख लेते हैं। रास बिहारी बोस जापान में रह रहे भारतीय आप्रवासी थे। जापान में रह रहे भारतीय आप्रवासी थे जो 28 से 30 मार्च 1942 के दौरान राजनीतिक समस्याओं पर विचार विमर्श हेतु इन्होंने टोक्यो में भारतीयों का एक सम्मेलन आयोजित किया। 14 जून से 23 जून 1942 के बैंकॉक सम्मेलन में इसको विधिवत रूप प्रदान किया गया एवं सुभाष चंद्र बोस को निमंत्रित किया गया। इसी सम्मेलन में रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की। 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन कब तक बना रहा? तो ये बना रहा जो है आपका जॉर्ज सम्राट पंचम द्वारा दिल्ली में 1911 के शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को निराकृत किए जाने तक। तो ये बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के भारत आगमन पर उनके स्वागत हेतु दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली दरबार में ही 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द घोषित किया। कब किया? 12 दिसंबर 1911 को। साथ ही कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाए जाने की घोषणा की। घोषणा के अनुरूप बंगाल को एक नए प्रांत के रूप में पुनर्गठित किया गया। उड़ीसा तथा बिहार को इससे अलग कर दिया गया। असम को एक नया प्रांत बनाया गया जैसा कि उसकी स्थिति 1874 में थी तथा सिलहट को इसमें जोड़ दिया गया। ठीक है। 9वां प्रश्न देखते हैं हम लोग। स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है प्रश्न पकड़ना है, सही नहीं पकड़ना है। तो ये सही नहीं हो, इसमें कौन सा होगा सही नहीं है? कुछ विशिष्ट मुसलमान आंदोलन में शामिल हुए। तो ये जो है स्वदेशी आंदोलन में विशिष्ट मुसलमान शामिल हुए थे, सही है। स्त्रियों ने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की, सही है। आंदोलन ने बंगाल के किसानों को ना तो अधिक प्रभावित किया और ना ही इसमें वो शामिल हुए। बंगाल के किसान ज़्यादा नहीं शामिल हुए, तो ये बंगाल तक ही सीमित था, तो ये गलत होगा। ये वाला ऑप्शन सही है। बंगाल से बाहर भी ये विस्तृत हुआ था, तो डी वाला है। इसमें देख लेते हैं हम लोग। स्वदेशी आंदोलन समाज के विभिन्न तबकों के कुछ विशिष्ट मुसलमानों को ही अपने साथ ले सका। पहली बार इस आंदोलन में स्त्रियां घर से बाहर निकलीं, प्रदर्शनों में हिस्सा लेने लगीं तथा धरने पर बैठने लगीं, परंतु यह आंदोलन बंगाल के किसानों को प्रभावित नहीं कर सका। केवल बारिसाल ही इसका अपवाद रहा। बारिसाल में बंगाल के किसान शामिल हुए थे। मुख्यतः यह आंदोलन शहरों के उच्च एवं मध्यम वर्ग तक ही सीमित रहा। स्वदेशी आंदोलन केवल बंगाल तक ही सीमित नहीं था, बल्कि लाला लाजपत राय, तिलक, अरविंद घोष ने पूरे देश में इसका प्रचार किया। इस प्रकार विकल्प डी इस कथन सही नहीं है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं दादा भाई नौरोजी के संबंध में। ये लास्ट प्रश्न होगा, देखते हैं इसको हम लोग। तो दादा भाई नौरोजी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है? वो पहले भारतीय थे जो एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई में गणित एवं भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए। तो ये सत्य है, वो पहले भारतीय थे, ये सत्य है। 1892 में उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक सदस्य निर्वाचित किया गया। उनको 1892 में ब्रिटिश पार्लियामेंट का सदस्य निर्वाचित, ये भी सही है। उन्होंने एक गुजराती पत्रिका राष्ट्रगोप्तार का आरंभ किया, ये भी सही है। उन्होंने 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की, तो ये गलत है, 4 बार नहीं की थी बल्कि 3 बार की थी। दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय थे जो एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई में गणित और भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। 1892 से 1895 तक वे उदारवादी दल, याद रखना किस दल से? उदारवादी दल से ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य रहे 1892 से 1895 तक। इन्होंने एक गुजराती पत्रिका राष्ट्रगोप्तार की शुरुआत की 1851 ईस्वी में। दादा भाई नौरोजी ने 1886, 1893 और 1906 में कुल 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। कब? 1886 में यानी दूसरे, और 1893 में और 1906 में जो कि कोलकाता में हुई थी। तो इस तरीके से उन्होंने 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। तो इस तरीके से ये 10 प्रश्न यहाँ पे पूर्ण हुए। आप लोग हमारे इस चैनल के साथ बने रहिए और देखते रहिए। प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, कीमती हैं, परीक्षा में आने की संभावना अधिक है। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।